हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं, फ़िलहाल हम इंग्लिश ग्रामर के वीडियो लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। अब तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं लेक्चर्स थ्रू, वो सबसे पहला टॉपिक था बहुत ही बेसिक सा टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस। उसके बाद हमने पोएम रिलेटेड कुछ टॉपिक कवर किए, जैसे कि फिगर्स ऑफ स्पीच, राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम, होमोफ्रॉन्स, होमोग्राफ्स एक्सेट्रा। हाल ही में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने की शुरुआत की है, जो है टेंसेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसके पहले हम टेंसेस पे ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस कम्प्लीटली और पास्ट टेंस कम्प्लीटली पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को कम्प्लीटली पढ़ेंगे। उसके पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारी लैंग्वेजेस में 3 प्रकार के टेंस होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इंग्लिश लैंग्वेज में भी देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। पर इंग्लिश लैंग्वेज में इन टेंसेस को 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उस हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में 12 टाइप यानी 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हो जाते हैं। कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टाइप से 12 टाइप ऑफ टेंसेस हो जाते हैं। 3 मेन टाइप, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 4 सब कैटेगरी, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके पहले जो 2 लेक्चर्स हमने देखे, उसमें हमने प्रेजेंट टेंस की 4 कैटेगरीज, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कवर कर ली है। उसके बाद के वीडियो में हमने पास्ट टेंस की 4 कैटेगरीज, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कवर किया था। इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस की 4 कैटेगरीज, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को कवर करें। तो चलिए फ्यूचर टेंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस। अब जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था, तो उसमें का हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V1। सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V2। अब यहाँ पे हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है, बट उसके साथ हम यूज करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, शाल या फिर विल। क्योंकि विल या शाल ये फ्यूचर टेंस में कंपल्शन बन जाते हैं, कंपल्सरी बन जाता है इनका यूज करना हमें। तो ये याद रखना है कि फ्यूचर टेंस कोई भी हो, फ्यूचर टेंस की कोई भी कैटेगरी हो, हमें शाल या विल यूज करना है। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि शाल कब यूज करना है और विल कब यूज करना है। वैसे तो अपन सारी ही जगह पे विल का यूज कर सकते हैं, बट अगर हमें एकदम प्रिसाइज होना है, एकदम करेक्ट होना है, तो जो फर्स्ट पर्सन्स होते हैं, जैसे आई या फिर वी, उसके साथ हम यूजुअली शाल का यूज करते हैं। बाकी सारे पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए हम विल का ही यूज करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शाल या फिर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल राइट, वी शैल राइट, यू विल राइट, यू विल राइट, ही विल राइट, शी विल राइट, इट विल राइट एंड दे विल राइट। अगर इसी को अपन को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो शैल विल के साथ हम नॉट लगा देंगे। आई शैल नॉट राइट, वी शैल नॉट राइट, you will not write, you will not write, he will not write, she will not write, it will not write and they will not write। ये एग्जाम्पल हमने पहले दिन का जो टेंसेस का वीडियो था, वहां से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने एग्जाम्पल शुरू किया था आई राइट। हमने आई राइट को ही प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स में देखा, फिर पास्ट टेंस के 4 फॉर्म में देखा, अब हम फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म में देख रहे हैं। इस तरह से आपको कंपैरिजंस करने में ईजी हो जाएगा। तो ये हो गया फ्यूचर टेंस का असर्टिव। अगर हमें इसे ही इंडिकेटिव में देखना हो, तो हम शाल विल को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि शाल विल हेल्पिंग वर्ब है। हम शाल विल को बाहर निकाल लेंगे, उसके साथ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क।
Shall I write? Shall we write? Will you write? Will you write? Will he write? Will she write? Will it write? Will they write? इसे ही नेगेटिव करना हो तो shall will के साथ हम not लगा देंगे. shall not को हम shan't भी कह सकते हैं. जैसे कि will not को हम won't कहते हैं, वैसे shall not को हम shan't भी लिख सकते हैं या shan't कह सकते हैं या shan't पढ़ सकते हैं. Shan't I write? Shan't we write? Won't you write? Won't you write? Won't he write? Won't she write? Won't it write? And won't they write? तो इस तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें क्या याद रखना है कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने हैं, शाल या फिर विल. अगर फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हो तो हम शाल का यूज करेंगे. अगर हम सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम विल का यूज करेंगे. अब ये सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है. सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है टू शो एन एक्शन दैट इज येट टू टेक प्लेस. ऐसी कोई एक्शन दिखाने के लिए जो अभी तक हुई नहीं है बट होने वाली है फ्यूचर में, ऐसी एक्शन दिखाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. जैसे आई शैल मीट यू टुमारो, मैं तुम्हें कल मिलूंगी. या फिर दे विल टॉर्चर यू, वो तुम्हें परेशान करेंगे. तो जो हमें भविष्य में होने वाली एक्शन है अगर वो दिखानी है तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें क्या याद रखना है कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे V1 और उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शाल या फिर विल. अगली कैटेगरी देखते हैं विच इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या देखा था. पहली बात तो ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, मतलब V1 प्लस ing. V1 ing वाला वर्ब का फॉर्म हम यूज करेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे is, am, are. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे was और were. क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है हमें कंपलसरी शाल और विल का यूज करना ही है, पर शाल और विल को हम अकेले नहीं यूज कर सकते, इसलिए हम एक वर्ड इसमें ऐड कर देंगे विच इज BEB. शाल और विल को हम अकेले नहीं यूज कर सकते कंटिन्यूअस टेंस में क्योंकि शाल विल और V1 ing का कनेक्शन नहीं बनता है. शाल विल और V1 ing का कनेक्शन नहीं बनता है, इसलिए हम इनका कनेक्शन बिठाने के लिए BEB को ऐड कर देंगे. तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शाल या फिर विल प्लस बी प्लस V1 ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फुल स्टॉप. एग्जाम्पल देखते हैं. I shall be writing, we shall be writing, you will be writing, you will be writing, he will be writing, she will be writing, it will be writing and they will be writing. इसे ही अगर हमें नेगेटिव करना है तो हम शाल विल के साथ नॉट लगा देंगे. सब्जेक्ट प्लस शाल या फिर विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 ing फॉर्म प्लस फुल स्टॉप. I shall not be writing, we shall not be writing, you will not be writing, you will not be writing, he will not be writing, she will not be writing, it will not be writing and they will not be writing. अब ये हो गया असर्टिव सेंटेंस का. अगर ऐसे ही हमें एंड करना है तो हम शाल विल को बाहर निकाल लेंगे. तो शाल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 ing प्लस क्वेश्चन मार्क. Shall I be writing? Shall we be writing? Shall you be writing? Sorry. Shall I be writing? Shall we be writing? Will you be writing? Will you be writing? Will he be writing? Will she be writing? Will it be writing? Will they be writing? इसे ही हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो शाल विल के साथ हम नॉट लगा देंगे. स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा शाल या फिर विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 ing फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. शाल प्लस नॉट इज शांट, विल प्लस नॉट इज वोंट. शांट I be writing? Shan't we be writing? Won't you be writing? Won't you be writing? Won't he be writing? Won't she be writing? Won't it be writing? Won't they be writing?
तो हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, हम V1 ing फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म V1 ing फॉर्म यूज़ करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब्स में हम शैल विल का यूज़ करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। पर शैल विल और V1 ing का कनेक्शन नहीं बनता, इसलिए उस कनेक्शन को बनाने के लिए हम BEB ये वर्ड ऐड कर देंगे। तो शैल विल प्लस B प्लस V1 ing, ये हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में याद रखना है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज कहाँ पे होता है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन एज गोइंग ऑन सम टाइम इन द फ्यूचर। कोई एक ऐसी एक्शन दिखाने के लिए जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कंटिन्यूअसली चलने वाली है। क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअसली चलने वाली ही एक्शन चाहिए, और फ्यूचर टेंस है इसलिए फ्यूचर में कंटिन्यूअसली चलने वाली एक्शन चाहिए। ऐसी एक्शंस को दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे दे विल बी सॉल्विंग द पेपर्स देन, देन यानी तब, तो देन ये कभी तो भी फ्यूचर में होने वाला है, तो तब वो लोग पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। सो कर रहे होंगे इज कंटिन्यूअस टेंस। पेपर सॉल्व करने की जो एक्शन है वो कंटिन्यूअसली चलेगी। कब चलेगी? तब चलेगी। अब तब ये वर्ड फ्यूचर में का वर्ड है, तो तब वो एक्शन चलेगी। तो दे विल बी सॉल्विंग द पेपर्स देन। तो ऐसी कोई एक्शंस जो फ्यूचर में कंटिन्यूअसली चलने वाली है, ऐसी एक्शंस को दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या याद रखना है? शैल विल प्लस बी प्लस V1 ing। अगली कैटेगरी देखते हैं विच इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हमने ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा हुआ है। परफेक्ट टेंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइट, रोट, रिटन, रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो परफेक्ट टेंस में हमेशा हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे हैज, हैव। जब पास्ट परफेक्ट टेंस था तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया हैड। अब क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर है, इसलिए हमें शैल विल तो यूज करना ही है। फ्यूचर है इसलिए हमें शैल विल यूज करना ही है। परफेक्ट है इसलिए हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V3 कंपलसरी यूज करना है। पर अब शैल विल का और V3 का कोई कनेक्शन नहीं बैठता, तो इनका कनेक्शन बिठाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देंगे विच इज हैव। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड हमने ऐड कर दिया इन दोनों का कनेक्शन बिठाने के लिए विच इज हैव। तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3 प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल हैव रिटन, वी शैल हैव रिटन, you will have written, you will have written, he will have written, she will have written, it will have written and they will have written। इसी को अगर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो shall will के साथ not लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस shall या फिर will प्लस not प्लस have प्लस V3 प्लस फुल स्टॉप। I shall not have written, we shall not have written, you will not have written, you will not have written, he will not have written, she will not have written, it will not have written and they will not have written। इसी को हमें इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम shall will को बाहर निकालेंगे। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। shall I have written, shall we have written, will you have written, will you have written, will he have written, will she have written, will it have written, will they have written। इसी को अगर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम shall will के साथ not लगा देंगे। shall plus not is shan't, will plus not is won't। shan't I have written, shan't we have written, won't he have written, won't you have written, won't he have written, won't she have written, won't it have written and won't they have written। तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सी चीज याद रखनी है? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। फ्यूचर टेंस है इसलिए हमें शैल विल यूज करना है।
शाल विल का और V3 का कोई कनेक्शन नहीं बनता, वो कनेक्शन बनाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना है विच इज हैव। तो शाल विल प्लस हैव प्लस V3, ये हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में याद रखना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कहाँ पे होता है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। अगर एक पर्टिकुलर टाइम तक, जो टाइम फ्यूचर में आने वाला है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम तक जो टाइम फ्यूचर में आने वाला है, मैं कोई एक्शन खत्म कर लेती हूँ, मैं कोई एक्शन खत्म कर लेती हूँ अप टू अ सर्टेन टाइम जो फ्यूचर में आने वाला है, ऐसी एक्शंस दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय टुमारो, कल तक मैं मेरा काम खत्म कर लूंगी। अब कल तो फ्यूचर में आने वाला है, कल भविष्य में आने वाला है, पर कल तक मैं मेरा काम खत्म कर लूंगी, ये मुझे पता है। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक जो फ्यूचर में आने वाला है, मैंने मेरा काम खत्म कर लेना है। तो ऐसी एक्शंस को दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें क्या याद रखना है? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, हमें शैल विल यूज करना है। शैल विल और V3 का कनेक्शन बिठाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना है विच इज हैव। तो स्ट्रक्चर में हमें शैल विल प्लस हैव प्लस V3, ये हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में याद रखना है। कैटेगरी देखते हैं अगली, जो कि लास्ट कैटेगरी है फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ऑलरेडी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हुए हैं। उसमें क्या इंपॉर्टेंट था? कंटिन्यूअस टेंस था, इसलिए हम क्या करते थे? V1 ING फॉर्म यूज करते थे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट टेंस था, इसलिए हम क्या यूज करते थे? परफेक्ट टेंस था, इसलिए हम परफेक्ट टेंस में के जो हेल्पिंग वर्ब्स है, जैसे कि हैज, हैव या फिर हैड, वो यूज करते थे। और उन दोनों का कनेक्शन बिठाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करते थे, वो था BEEN, बीन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस से हम वर्ब का V1 ING फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि परफेक्ट टेंस से हम हेल्पिंग वर्ब भी परफेक्ट टेंस में का यूज करेंगे जो कि है हैव। क्योंकि फ्यूचर टेंस है, हम शैल विल भी यूज करेंगे। और परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस का मेल करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए हम BEEN, बीन यूज करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल हैव बीन राइटिंग, वी शैल हैव बीन राइटिंग, यू विल हैव बीन राइटिंग, you will have been writing, he will have been writing, she will have been writing, it will have been writing and they will have been writing। इसी को अगर अपन को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो शैल विल के साथ नॉट लगा देंगे। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ING एंड फुल स्टॉप। I shall not have been writing, we shall not have been writing, you will not have been writing, you will not have been writing, he will not have been writing, she will not have been writing, it will not have been writing and they will not have been writing। इसी को अगर इंट्रोगेटिव में करना हो तो shall will को हम बाहर निकाल लेंगे। shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस been प्लस V1 ING प्लस क्वेश्चन मार्क। Shall I have been writing? Shall we have been writing? Will you have been writing? Will you have been writing? Will he have been writing? Will she have been writing? Will it have been writing? Will they have been writing? इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो shall will के साथ नॉट लगा देंगे। Shan't I have been writing? Shan't we have been writing? Won't you have been writing? Won't you have been writing? Won't he have been writing? Won't she have been writing? Won't it have been writing and won't they have been writing? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें किस बात का ध्यान रखना है? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस से हम V1 ING यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस है इसलिए हम हैव यूज करेंगे,
दोनों का कनेक्शन बिठाने के लिए हम बी डबल ई एंड बीन यूज़ करेंगे, और फ्यूचर टेंस है इसलिए हम शैल विल यूज़ करेंगे। तो शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ing। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है टू शो एन एक्शन दैट बिगेन सम टाइम इन द पास्ट, is still continuing and will end sometime in the future। अब ऐसी कोई एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुई थी, भूतकाल में शुरू हुई थी, प्रेजेंट में चल रही है, भूतकाल में शुरू हुई थी, वर्तमान में चल रही है और फ्यूचर में खत्म होने वाली है। तो प्रेजेंट भूतकाल में शुरू हुई, पास्ट में शुरू हुई, प्रेजेंट में चल रही है और फ्यूचर में खत्म होने वाली है। ऐसी एक्शंस को दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि when he gets his degree next year he will have been studying in this college for 4 years। जब उसे अगले साल उसकी डिग्री मिलेगी तब तक वो इस कॉलेज में 4 साल कंप्लीट कर चुका होगा। अब इन 4 सालों की शुरुआत कब हुई? 2 साल पहले, क्योंकि अभी तीसरा साल चल रहा है, अगले सालों से डिग्री मिलने वाली है, तो अगले साल होंगे 4 साल, अभी चल रहे हैं तीसरा साल। इन 4 सालों की शुरुआत कब हुई थी? 2 साल पहले। तो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में भी चल रहा है, फ्यूचर में खत्म होने वाला है। तो ऐसी सारी एक्शंस को दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें कौन सी बात याद रखनी है? शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ing। तो इस तरह से हमारे सारे फ्यूचर टेंस में की कैटेगरीज खत्म होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें क्या याद रखना है? शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1, शैल विल प्लस V1। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या याद रखना है? शैल विल प्लस BEB प्लस V1 ing, शैल विल प्लस B प्लस V1 ing। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें क्या याद रखना है? शैल विल प्लस हैव प्लस V3, शैल विल प्लस हैव प्लस V3। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या याद रखना है? शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ing, शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ing। ये हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में याद रखना है। तो इस तरह से पिछले 3 वीडियोस में, मतलब पिछले 2 और ये इस वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस पूरा, पास्ट टेंस पूरा और फ्यूचर टेंस पूरा कवर किया है, यानी पूरे 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस कवर किए हैं। अगर टेंसेस आपको पूरी तरह से अच्छे से समझना है तो प्लीज़ तीनों वीडियोस को अच्छे से देखें, ताकि आपको कंपैरिजंस करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो इस तरह से हमारा टेंसेस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।